वह दानव अपने दो विशाल अंगूठों से पत्थर की दरार से कुछ मलहम निकालता है और लड़की के संघर्ष की परवाह किए बिना सीधे उसके माथे पर लगा देता है। फिर उसने एक कटोरी पवित्र जल भरा और लड़की के सामने लाकर दिया, लेकिन लड़की का विरोध उसे तुरंत क्रोधित कर देता है। इस समय डरी हुई लड़की बस चुपचाप पी गई। जल्द ही बुरी तरह से घायल शियाओमी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। इस समय उसे एहसास हुआ कि विशालकाय व्यक्ति की कोई बुरी मंशा नहीं थी। हैरान शियाओमी ने उससे पूछा कि उसने उसे बचाने की कोशिश क्यों की। विशालकाय व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया और बिना मुड़े वहां से चला गया। अपनी स्थिति से अनजान शियाओमी तुरंत थोड़ा घबराई हुई थी। जल्द ही उसे जंगल में एक टूटा फूटा छोटा सा घर मिला। कुछ ही देर में एक आदमी भी वहां आ गया। सतर्क शियाओमी ने उस छोटे घर की ओर एक लकड़ी की छड़ी फेंकी। जब कोई असामान्य बात नहीं हुई तो वह जल्दी से वहां चली गई। जैसे ही क्यूंग अंदर गया, दरवाजे के पीछे छुपे व्यक्ति ने अचानक उसे गिरा दिया और दोनों सीधे नीचे के गुप्त कमरे में गिर गए। जब क्यूंग ने सामने वाले व्यक्ति को देखा तो पाया कि वह उसकी बहन शाओमई है। भाई बहन के अभिवादन के बाद दोनों ने अंदर की स्थिति का जायजा लेना शुरू किया। अचानक दीवार पर एक चित्र ने उनका ध्यान खींचा। यह पुराना घर वास्तव में उनका पुराना घर था। जैसे ही दोनों अपने माता पिता को याद कर रहे थे, एक ठंडी हवा ने दरवाजा खोल दिया और आने वाली व्यक्ति वह काली जादूगरनी थी जो उनका पीछा कर रही थी। शाओमई ने जल्दी से हथियार उठाया और फेंक दिया, मगर आश्चर्य की बात है कि उसे डायन ने आसानी से झटक दिया। उसने अपनी छोटी सी हाथ की एक लहर से तुरंत सारे दरवाजे बंद कर दिए। असल में उनकी मां दुनिया की सबसे ताकतवर सफेद जादूगरनी थी और बाद में इस छोटे से शहर के एक किसान के साथ उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया था। एक रात अचानक उसे खतरे का आभास हुआ तो उसने जल्दी से अपने पति से कहा कि वह बच्चों को लेकर निकल जाए। भागने की कोशिश की। उन्होंने अभी छोड़ भी नहीं था कि छोटे कस्बे के निवासियों ने उनकी मां को जिंदा जला दिया। जब पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए वापस आया तो उसे गांव वालों के हमले का सामना करना पड़ा और उसे रस्सी से लटकाकर मार डाला गया। और भीड़ में छुपी हुई काली जादूगरनी यह सब देखकर गर्वित हो रही थी। स्पष्ट था कि यह सब उसी की करतूत थी और अब उसे केवल शाओमाई का दिल चाहिए था जिससे वह दुनिया की सबसे ताकतवर काली जादूगरनी बन सके। कियांग अपनी बहन को बचाने के लिए फौरन काली जादूगरनी पर हमला करता है, लेकिन केवल 2 ही मौकों में उसे पेट में छुरा घोंप दिया जाता है। चोंगशांग के बावजूद अचानक जाग गया। सामने अपरिचित महिला को देखकर उसने जल्दी से अपनी शर्ट को उठाया और पाया कि उसका घाव ठीक हो चुका था। उसने तुरंत पूछा कि वह कौन है। दरअसल मीना इस दुनिया में बची हुई अकेली सफेद जादूगरनी है जो हमेशा से भाई बहन की जोड़ी की चुपचाप रक्षा कर रही थी। छोटे को जल्द से जल्द बचाने के लिए उसने जल्दी से अपने सभी सामान निकाल लिए। मीना ने भी उसमें शिली जो हेनू वो के खिलाफ था उसका जादू की किताब और तुरंत ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार जादू का प्रयोग किया, जिससे ये सभी शारीरिक रक्षा को भेदने वाले पदार्थ को पूरी तरह से मजबूत के हथियारों पर डाल दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो लोग काली जादूगरनी के ठिकाने की ओर बढ़े और फिर रात के अंधेरे में उनकी आने जाने की राह पर स्टील के तार बिछा दिया।